जेक बोर्ड 2023 का जो 2 मार्क्स का जितने भी टाइप के क्वेश्चन है उसको हम लोगों ने सॉल्व कर चुके हैं। जैसे 2 मार्क्स का जो टोटल क्वेश्चन होता है, 2 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन वो 7 होता है, जिसमें से हम लोग को सॉल्व कितना करना होता है, 5 सॉल्व करना होता है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख चुके हैं 7 का 7 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, 7 का 7। तो आज हम लोग देखेंगे 3 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन। तो टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, इसमें भी 7 होते हैं और इसमें भी जो सॉल्व करना रहता है वो 5 ही सॉल्व करना रहता है। ठीक है, 5 ही सॉल्व करना रहता है। तो हम लोग इसमें भी देखेंगे टोटल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, टोटल क्वेश्चन जो है वो कैसे सॉल्व होता है। तो टोटल क्वेश्चन 3 मार्क्स का भी हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज का हम लोग पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व माना ये कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, क्या मान लिया, माना ये कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है तथा b = क्या हो जाएगा, 4। b = क्या हो जाएगा, 4। तो हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, a = bq + r, जहां पर 0 से बड़ा या बराबर होगा r का वैल्यू, लेकिन b से छोटा होगा r का वैल्यू। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग r का, अब यहाँ पर r का तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, b का मेरा जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 4 है, तो b से छोटा होता है r का वैल्यू और 0 से बड़ा या फिर बराबर होता है। तो r का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो r = हो जाएगा 0, 1, 2, 3। ठीक है, मैक्सिमम तो 3 तक ही जाएगा क्योंकि 4 तो b का वैल्यू होता है और b से छोटा होता है r का वैल्यू, तो मैक्सिमम r का वैल्यू कहाँ तक जाएगा, 3 तक होगा। ठीक है, r का वैल्यू पहले 0 इसमें पुट करके देखेंगे, r का वैल्यू फिर 1 पुट करके देखेंगे, r का वैल्यू 2 पुट करके देखेंगे, r का वैल्यू 3 पुट करके देखेंगे और देखेंगे क्या वो सम पूर्णांक आ रहा है फिर विषम पूर्णांक आ रहा है। पहले हम लोग r = 1 लेते हैं। तो अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय में बैठाते हैं, a = क्या होता है, तो bq + r, जहां b का वैल्यू क्या है, 4, तो 4q + r का जगह पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हम लोग सबसे पहले 0 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट करें, तो r का वैल्यू 0 करते हैं। अब इसमें देखिए तो सम आ रहा है विषम, यदि हम लोग 4 ले रहे हैं और q का जगह पर कोई भी वैल्यू ले लें या 1 ले लें प्लस 0 करें, तो 4 × 1 करें तो क्या आता है 4, और 4 क्या है, एक विषम पूर्णांक है। इस तरह से अब हम लोग यहाँ लिख देते हैं, एक और लेते हैं, r = 1 लेते हैं। ठीक है, तो r = अगर हम लोग 1 लेते हैं तो a = क्या होगा, 4q + 1। हम लोग यहाँ पर क्या ले लिए, 1 लिए थे, q की जगह पर फिर से 1 लेते हैं और ये r के जगह पे हम लोग क्या रख देते हैं, 1 रखते हैं। तो वैल्यू क्या आ जाता है, 4 × 1 4 ही होगा प्लस 1, तो 4 और 1 क्या हो जाता है, 5। तो पहले वाला जो आया था वो क्या आया था, सम पूर्णांक, ये क्या आ जाएगा, विषम पूर्णांक। अब हम लोग r का वैल्यू जो है, r = क्या रखते हैं, 2 रखते हैं। ठीक है, तो उधर हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग 2 रखते हैं तो a = क्या हो जाएगा, b के जगह पे 4 है, 4q + 2, तो ये क्या आएगा, अगर हम लोग 1 रखें q की जगह पे तो 4 × 4 और 2 6, यानी कि सम पूर्णांक है। और फिर से r = हम लोग क्या रखते हैं, 3, तो a = b की जगह तो 4 है, तो 4q + 3, तो इसका ये क्या आ जाएगा, ये भी हमारा विषम पूर्णांक आ जाएगा। क्या जाएगा, विषम पूर्णांक। ठीक है, तो कौन कौन सा विषम पूर्णांक आया, तो देखा जाए तो एक आया है, r का वैल्यू जब 1 रख रहे हैं तो, और एक जब r का वैल्यू 3 रख रहे हैं तो क्या किस रूप में आ रहा है, 4q + 1 के रूप में और 4q + 3 के रूप में। ठीक है, तो हम लोग को क्वेश्चन धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 तथा 4q + 3 के रूप का होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 8 नंबर क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, अब हम लोग मॉडल पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। तो 9 जो है वो ग्राफीय विधि से है। तो पहला क्वेश्चन है इसका,
सॉरी 9 नंबर क्वेश्चन जो है वो है समीकरण युग्म 2x माइनस वाई इजिकल टू 2 और 4x माइनस वाई इजिकल टू 0 को ग्राफीय विधि से हल करें। तो ग्राफीय विधि से हल करना है तो इसको आप लोग ग्राफ पेपर में ही कीजिएगा, हम तो ऐसा ही कर देंगे बोर्ड में ही, आप लोग ग्राफ में कर लीजिएगा इसको। तो पहले चलिए इसको सॉल्व कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो हल जो समीकरण दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, 2x माइनस वाई इजिकल टू 2 और 4x माइनस वाई इजिकल टू 0। तो क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। अब समीकरण 1 से पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, 2x माइनस वाई इजिकल टू 2। तो इसमें से हम लोग x और y का वैल्यू निकालना। तो यहाँ देखिए, तो थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ता है कि x का वैल्यू क्या रखें और y का वैल्यू क्या रखें। यदि हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो रख के देखते हैं। माना x इजिकल टू अगर हम लोग 0 रखते हैं तो 2 0 माइनस वाई और इजिकल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो y माइनस वाई इजिकल टू 2, तो y इजिकल टू क्या जाएगा -2, ठीक है। अब हम लोग x का वैल्यू रखते हैं तो y का वैल्यू अगर 0 रखते हैं, तो अगर हम लोग माना y इजिकल टू 0 कर देते हैं तो y का वैल्यू अब क्या आ जाएगा हमारे यहाँ से, तो अब हम लोग क्या करते हैं, y इजिकल टू 0 रखते हैं वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 0 इजिकल टू 2। तो ये 0 का तो कोई वैल्यू है नहीं अभी, तो क्या लिखेंगे, 2x का 2x यहाँ पर होगा और ये 2 का 2। अब यहाँ x और 2 के साथ मल्टीप्लाई में है तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 कटेगा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको एक बॉक्स में लिख देते हैं कि x का वैल्यू क्या आया और y का वैल्यू क्या आया, ठीक है। ऐसा बॉक्स करेंगे, यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ पर y। अगर हम लोग x का वैल्यू 0 रखें तो y का वैल्यू क्या आया -2, और एक बार y का वैल्यू हम लोग अगर 0 रखे हैं तो x का वैल्यू आया है 1। ये समीकरण 1 से आया। अब समीकरण 2 से फिर देखते हैं हम लोग, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है हमारा, 4x माइनस वाई इजिकल टू 0। अब सेम काम करेंगे, x का वैल्यू हम लोग 0 रखते हैं एक बार, ठीक है, x इजिकल टू 0 रखते हैं तो क्या आएगा 4 इंटू 0 माइनस वाई इजिकल टू 0। तो ये तो पूरा वैल्यू 0 आ गया यहाँ पे, माइनस वाई इजिकल टू 0, तो माइनस वाई इजिकल टू 0 हो गया और y का वैल्यू पूरा का पूरा 0। अब दूसरा देखते हैं, तो अब क्या रखते हैं, y का वैल्यू, अब फिर से देखिए y का वैल्यू हम लोग 0 नहीं, x अब यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू 1 रख देते हैं, ठीक है। तो x इजिकल टू यदि हम लोग 1 रख रहे हैं तो 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा माइनस वाई इजिकल टू 0। तो यहाँ 4 हो जाएगा माइनस वाई इजिकल टू 0, तो माइनस वाई इजिकल टू, ये इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो -4 हो जाएगा, ये माइनस से माइनस का तो वाई इजिकल टू 4। अब इसको भी अरेंज करके लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या क्या आया है, एक्स वाई, यदि x का वैल्यू हम लोग 0 रखे हैं तो y का वैल्यू आया है 0, और यदि हम लोग x का वैल्यू 1 रखे हैं तो y का वैल्यू आया है 4। अब यही सब जो दो वैल्यू आया है, देखिए x का 2 वैल्यू, y का 2 वैल्यू, यहाँ पे भी समीकरण 2 में भी x का 2 वैल्यू, y का 2 वैल्यू। अब इसी की मदद से हम लोग ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। तो इसको मिटाना होगा हमको ग्राफ खींचने के लिए। आप लोग जो है वो ग्राफ पेपर में खींचेगा, यहाँ पे तो ग्राफ किस तरह से, ये होता है x एक्सिस, ये होता है y एक्सिस, ये x डैश एक्सिस, ये y डैश एक्सिस। हम लोग को यहाँ पॉइंट लिख लेना होगा कि क्या क्या है समीकरण 1 से और समीकरण 2 से, ठीक है। ये हम लोग इसी की मदद से इसमें ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितना आया हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 4 तक आया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पॉइंट लेंगे 4 तक, और डिस्टेंस सेम रहेगा, ग्राफ पेपर में डिस्टेंस दिया हुआ रहता है सेम माप के, तो आपको वहां से लेना होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ ले लेते हैं 1 2 3 4, और सब लिख लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अभी जानते हैं कि ये इधर लेफ्ट साइड का जितने होते हैं x डैश एक्स का तरफ सारा माइनस और y डैश का तरफ सारा माइनस में होता है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या होता है 0, ठीक है, x का निर्देशांक यहाँ 0, y का जिसको मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं पहले समीकरण से, अगर x 0 है तो y -2 है, कहाँ आएगा y -2, x 0 y -2 इस पॉइंट पे आएगा। अब क्या है दूसरे में, x 1 तो y 0, x 1 है तो y 0 है, इस पॉइंट पे आएगा। अब ये दोनों को मिलाते हैं, ऐसा जाएगा, ये रेखा आएगा। यहाँ पर हम लोग समीकरण लिख देते हैं, कौन सा समीकरण था ये, समीकरण 1, 2x माइनस वाई इजिकल टू
ठीक है, ये समीकरण फर्स्ट था। पॉइंट आया था तो पहला में आया था यहाँ पे 0 और -2, यहाँ क्या आया था 1 और 0, ठीक है। अब दूसरे समीकरण में क्या है x0 y0, तो x0 y0 क्या जगह मूल बिंदु पे यहीं पे होगा। दूसरा x1 और y4, x का 1 और y का 4 यानी कि ये इस जगह पे आएगा, इस जगह पे क्या आएगा, तो समीकरण इसका क्या है 4x - y = 0, इसको मिला दो, आपको सीधा करके मिलाना है स्केल से। तो ये समीकरण कौन सा आ जाएगा, समीकरण लिख दिया, पॉइंट का नाम लिख दीजिए सिर्फ, यहाँ हो जाएगा ये तो 0 0 मूल बिंदु हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1 और 4। तो इस तरह से आपको ग्राफ पेपर में ग्राफ बनाना होगा, ठीक है, इस तरह से। तो अब अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 है मॉडल पेपर 1 का। तो 10 क्या है, एपी से क्वेश्चन है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हो, सबसे पहले हम दिया है वो लिख लेंगे। तो क्या क्या दिया है, ठीक है, दिया है, क्या क्या दिया हुआ, सबसे पहले तो 31वां पद ज्ञात करना है। तो a 31 = व्हाट, मतलब ये हमको निकालना है। और क्या दिया हुआ है, जिसका 11वां पद मतलब a11 दिया हुआ है, a11 = क्या दिया हुआ है 38 और ये 16वां पद जो दिया हुआ वो 73 दिया हुआ है, ठीक है, हमको निकालना है। तो a का जरूरत पड़ेगा, n का जरूरत पड़ेगा और d का जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग इससे हम लोग निकाल सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, अगर nवां पद का फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो nवां पद का फॉर्मूला क्या हो जाता है, nवां पद का क्या होता है, तो a + n - 1 × d, ये nवां पद का फॉर्मूला है। तो अगर हम लोग a11 में देखें तो a11 को क्या लिख सकते हैं, तो a + n के जगह हम क्या है 11 है, 11 - 1 × d, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग a + यहाँ 11 - 1 तो 10d। तो a11 का वैल्यू कितना मेरा 38 है। तो ये हम समीकरण 1 कर सकते हैं इसको। nवां पद में अगर इसको हम बैठाएं, a11 का वैल्यू तो 38 है, तो a11 का वैल्यू 38 और n का वैल्यू यहाँ क्या है, n का वैल्यू देख लेते जो 11 है, ठीक है, क्या है 11। तो ये फॉर्मूला भी आपको पता होगा कि ये 11 अगर हमको निकालना होता है क्या करते हैं a + 11 - 1 × d, या फिर डायरेक्ट हम लिखते हैं a + 10d, ठीक है। तो क्या निकलता है 11वां पद निकल जाता है, ठीक है। तो ये समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण 2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, इससे निकालेंगे, सेम यही फॉर्मूला में लगा करके, nवां पद का ही फॉर्मूला में लगा करके हम लोग निकालेंगे। तो a16 यहाँ n का वैल्यू क्या हो जाएगा 16, तो फॉर्मूला में लोग बैठा दीजिए a + 16 - 1 × d, तो a का ये रहेगा प्लस 16 - 1 यानी कि 15d। ये आप ये समीकरण 2 क्या, ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ये 11 अगर निकालना है तो ये 11 हम लोग कैसे निकालते हैं, ये + 10d, ठीक है। अगर ये 16 निकालना है तो ये + 15d, ठीक है। तो ये 16 का मेरा वैल्यू दिया हुआ यहाँ पर कितना, तो 73, ये समीकरण 2 हो गया। अब जब समीकरण 1 पता है, समीकरण 2 पता है, तो आप लोग को तो विलोपन विधि पता ही होगा तीसरा चैप्टर से। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, तो घटा देंगे तो क्या आएगा, समीकरण 1 क्या है a + 10d = 38 और a + 15d = 73। अब घटाना है तो घटाएंगे तो सारा का साइन देखो चेंज हो जाता है, ठीक है, माइनस में, तो ये a से ये कटेगा, अब माइनस में हो गया 5 बचेगा यहाँ पे 5d = अगर इसको घटाते हैं तो यहाँ 5 माइनस में 5d बचेगा और यहाँ क्या बचेगा माइनस में 35। तो ये माइनस से माइनस खत्म और d = क्या हो जाएगा 35/5, तो कटेगा d = 7। अब d का वैल्यू 1 में या 2 में किसी में भी पुट कर देंगे तो हमारा a का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ से लिखते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है 38 = a + 10d, तो 38 का 38 = a का वैल्यू तो ये निकालना है हमको, प्लस 10 का 10 और का वैल्यू आया है 7, ठीक है। तो ये प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर 70 और ये 38, अब ये 70 को इक्वल टू के दूसरी तरफ लेकर के आएंगे,
तो 38 माइनस 70 इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू -32। ये इज इक्वल टू क्या है, -32। अब हम लोग को निकालना क्या है, ए 31 मैंने ए 31वां पद, ए 31वां पद निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 30d, ठीक है। तो ए का वैल्यू भी पता है -32 प्लस 30d का वैल्यू 7, तो -32 प्लस 210, और इसको प्लस करिए, फाइनल आंसर आएगा 178। तो ये 31वां पद जो होगा वो 178 आएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्या क्या है, तो 1 -1 -4 और 6 और -3 -5 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसका 3 शीर्ष दिए हुए हैं। तो पहले त्रिभुज इधर ड्रॉ कर लेते हैं, ये त्रिभुज इसको ए मान लेते हैं, बी और सी, ये तीनों शीर्ष दिए हुए हैं। क्या क्या है, तो ए को मान लेते हैं 1 -1 ये दिया है, -4 और 6 दिया हुआ है, और -3 -5 ये दिया हुआ है। तो अब इसको हल कैसे करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हल, क्या क्या होगा, ए शीर्ष में क्या है 1 -1, बी में क्या है -4 और 6 है, और सी में क्या है -3 और -5 है। इसको और अरेंज करके लिखे ताकि हमको मान बैठाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ x1 x2 x3, x1 का वैल्यू 1 है, x2 का वैल्यू -4 है, और यहाँ x3 का वैल्यू -3 है। फिर y1 y2 y3, y1 का वैल्यू -1, y2 का 6 और y3 का -5। ऐसे अरेंज करने से हम लोग जो फॉर्मूला बैठाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, तो उसमें से हम लोग को वैल्यू जो पुट करना होगा, मान जो बैठाना होगा वो आसानी से होगा, ठीक है। तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है 1/2 तो रहता ही है, ठीक है। इसका फॉर्मूला आसानी से हम लोग लिख सकते हैं, ये एक सर्कल बनाएंगे, यहाँ 1 लिख देते हैं, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, और यहाँ 3 लिख देते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला के लिए क्या होता है, पहले तो x लिख दीजिए, y - y, ठीक है, प्लस फिर से x y -y, और प्लस फिर से x y -y, ठीक है। अब हम लोग वैल्यू यहाँ से पुट करते जाएंगे, हम लोग 1 से स्टार्ट करते चलना, ठीक है। 1 से शुरू करते हैं, तो 1 आएगा तो शुरू में 1 लिखाएगा, उसके 1 से आएंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे 2 होगा, उसके बाद 3 में जाएंगे तो 3 होगा। ये हो गया पहला। अब दूसरे बार में, दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अब 2 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ 2 हो जाएगा, उसके बाद 2 के बाद कहाँ पे आएंगे 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा, उसके बाद 3 के बाद कहाँ जाएंगे 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब हम लोग 1 से स्टार्ट कर दिए हैं, काउंटिंग कर चुके हैं, 2 से काउंटिंग कर चुके हैं, अब 3 से काउंटिंग करेंगे, ठीक है। तो 3 से काउंटिंग करेंगे तो x की जगह पे क्या हो जाएगा 3, और उसके बाद 3 के बाद कहाँ पे जाएगा फिर 1 में, ये 1 हो जाएगा यहाँ पे, और 1 के बाद फिर कहाँ पे आएगा 2 में, तो यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला। तो ये आप सर्कल बना करके आसानी से फॉर्मूला को लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये सर्कल त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो ये हो जाता है, ठीक है, जिसको हम लोगों ने सर्कल की सहायता से बहुत आसानी से इसको निकाल लिया, ठीक है। अब इसमें सिर्फ हम लोग मान पुट कर देंगे कि x1 का क्या मान है, y2 का क्या मान है, ठीक है, y3 का क्या मान है, वो इसमें से पुट करेंगे और हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो इसका फाइनल आंसर जो है यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/2 का 1/2 रहेगा, x1 का वैल्यू देखिए तो 1 है यहाँ पे, और y2 का वैल्यू देखिए तो y2 का 6 है, माइनस y3 का वैल्यू क्या है, y3 का -5 है, तो यहाँ -5 हो जाएगा, प्लस x2 का वैल्यू यहाँ से है -4, तो ये -4 हो जाएगा, y3 का वैल्यू -5, तो -5 हो जाएगा, माइनस है फॉर्मूला माइनस रहने देंगे, y1 का वैल्यू -1 तो -1 होगा, प्लस x3 का वैल्यू -3 है तो -3 होगा, y1 का वैल्यू -1 तो -1, और फिर है y2 का वैल्यू 6 तो -6, ये हो गया। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना, हम लोग का आंसर आ जाएगा 1/2, यहाँ 1 का 1 रहने दीजिए, यहाँ हो जाएगा 6 माइनस प्लस 5, ठीक है, क्योंकि माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हो तो प्लस होगा, ठीक है, यहाँ प्लस है प्लस रहने दीजिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा -4 का -4 रहने दीजिए, और यहाँ देखिए तो -5 और माइनस प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए तो -3 का -3 रहने दीजिए, और -1 और -6 -7 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं आगे, 1/2 का 1/2 होगा, 6 और 5 क्या हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा, यहाँ पे 1 और 11 ब्रैकेट में होगा, और यहाँ देखा जाए तो क्या होगा प्लस -4, और यहाँ
माइनस में 5 है, ठीक है, और प्लस में 1 है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा, प्लस रहने दीजिए, -3 का -3 रहने दीजिए, और यहाँ -7, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो 1/2, अगर 1 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 11, ठीक है। और यहाँ देखिए माइनस और माइनस को यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 16 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ भी है प्लस, तो प्लस हो जाएगा, और 7 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर स्पेस नहीं है, इसके लिए हम यहाँ ऊपर में कर देंगे थोड़ा, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 का 1/2 तो रहेगा ही। अब ये तीनों को अगर जोड़ते हैं 11, 16 और 21, यानी 21, 16, 11 को जोड़ते हैं तो ये आता है 48 के बराबर, ठीक है। ये तो मल्टीप्लाई में है, और ये जब डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आएगा, 24, यानी कि 24 वर्ग मात्रक आएगा, ठीक है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फाइनल आंसर जो आएगा, ये 11 नंबर क्वेश्चन का फाइनल आंसर हमारा आएगा 24 वर्ग मात्रक, यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। यदि आप इस तरह से सॉल्व करते हैं तो आपको फुल मार्क्स इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडल पेपर का 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 12 नंबर क्या है, सिद्ध कीजिए, ठीक है। सिद्ध करना है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर होता है 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ये, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग हल करते हैं, और हल में LHS लिखते हैं, ठीक है, LHS, ठीक है। तो LHS क्या है, LHS बराबर साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। और इसको प्रूव करना वो तो क्वेश्चन में हम दिख ही रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, देखिए ये किस चीज में इसको तोड़ सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ सकते हैं, और ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ते हैं, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ये प्लस बी स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर ये प्लस 2ab, तो 2 साइन ए कोसेक ये, ठीक है, 2 साइन ए कोसेक ए, ठीक है। क्या हो गया फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब इसमें भी तोड़ते हैं हम लोग, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, कॉस ए कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ये हो जाता है। तो अब हम लोग को जो प्रूव करना है 7 कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, इसके लिए क्या होगा, तो फॉर्मूला हम लोग को 3 याद करना है, ठीक। इसमें 3 फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। तो कौन कौन फॉर्मूला यूज होगा उसको हम लिख देते हैं, ठीक है। यही 3 फॉर्मूले यूज होंगे, ठीक है। कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहाँ देखिए क्या क्या मिल रहा है हमारे पास, साइन ए, ठीक है, और कॉस ए, ये सब को अगर हम लोग मिलाएंगे तो क्या वैल्यू आएगा 1, ठीक है। तो यहाँ हम लोग एक साथ लिख लेते हैं साइन स्क्वायर ये और कॉस प्लस कॉस स्क्वायर ये, ठीक है ना, प्लस कॉस स्क्वायर ये बराबर तो होगा नहीं, यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये बच क्या प्लस कोसेक स्क्वायर की जगह में क्या लिख सकते हैं हम लोग, कोसेक स्क्वायर ये की जगह पर क्या लिखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये, ठीक है, प्लस 2 का 2 रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ साइन ए और कोसेक ए भी रहने दीजिए, प्लस इसको तो उधर लिख चुके हैं, सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ये, ठीक है। अब इसको जैसे का तैसे रहने दीजिए अभी, कॉस ए और सेक ये, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1, अभी फॉर्मूला में लिखे हुए हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो 1 लिख दिए। अब क्या होता है यहाँ ये जैसे कि तैसे रहने दीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, 2 साइन को साइन रहने दीजिए, ठीक है, साइन ए। अब ये कोसेक को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 बटा साइन ये लिख सकते हैं, ऐसा तो लिखा जा सकता है, कोसेक को साइन का उल्टा होता है, तो 1 बटा साइन लिख सकते हैं, प्लस बचा क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 का तो 2 रहेगा। अब यहाँ कॉस को रहने दीजिए, कॉस ए को। अब ये सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा तो होता है फॉर्मूला। तो अब क्या करेंगे, ये साइन ए से साइन ए कटेगा, ये कॉस ए से कॉस ए कटेगा, अब जो जो बच गया उसको सिर्फ लिख दीजिए नीचे, तो 1 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये फिर प्लस 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2, बस इतना ही बचा हुआ है। तो यहाँ अब देखते हैं क्या क्या है, 2
और 1 3, मतलब 2 1 3 3 2 5 5 6 से 1 7, टोटल क्या आ गया 7 आ गया, प्लस कोट स्क्वायर ये प्लस टेन स्क्वायर ये, यही सिद्ध करना था मैं, तो ये आ गया बराबर RHS, यही प्रूव करना था। बस ये 4 स्टेप में बन जाता है। क्या क्या ध्यान देना कि साइन स्क्वायर ये और कॉस स्क्वायर ये मिलकर के 1 बनता है, और ये कोसेक स्क्वायर ये का फॉर्मूला हो जाता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ये, और यहाँ पर जो है किसका फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर ये का फॉर्मूला लिखे हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ये, ठीक है। बस ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है, जिससे ये सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग को प्रूव करना था 7 प्लस कोट स्क्वायर ये प्लस टेन स्क्वायर ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। इसको आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, जो रचनाएं से हैं। तो रचनाएं का जो क्वेश्चन होगा उसका अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। तो रचनाएं को ये 13 नंबर क्वेश्चन जो है वो हम लोग ये इसको छोड़ते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक घड़ी को मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। तो क्या दिया हुआ है, एक घड़ी दिया हुआ है, तो घड़ी बना लेते हैं। पहले हम लोग देखते हैं, ये घड़ी है, ये यहाँ से 5 मिनट में 1 पर जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई दिया हुआ 14 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो 14 सेंटीमीटर हो गया ये लंबाई। तो सुई का लंबाई का तो कोई मैटर ही नहीं, वो तो कभी घटेगा बढ़ेगा ही नहीं। अगर 14 सेंटीमीटर यहाँ है तो 14 सेंटीमीटर यहाँ भी होगा। अब क्या बोला है कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या बन क्या रहा है, ये क्या बन रहा है, एक क्या बन रहा है, त्रिज्यखंड बन रहा है। तो त्रिज्यखंड में हमें थीटा का भी तो जरूरत पड़ता है ना, त्रिज्यखंड में क्या जरूरत पड़ता है, थीटा निकालने का जरूरत पड़ता है। तो हमको त्रिज्या तो पता है, ठीक है। अब थीटा निकालना है, तो थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा निकालने का देखिए यहाँ 60 मिनट में टोटल कितने एंगल बना देगा, 60 डिग्री 360 डिग्री का कोण बनाएगा। 60 मिनट में टोटल कितने डिग्री का कोण बनाएगा ये 360, क्योंकि पूरा एक चक्कर लगा लेगा 1 घंटे में 360। अब हमको क्या चाहिए, 5 मिनट के लिए चाहिए, ठीक है ना। तो 60 मिनट में क्या, ये 60 मिनट में क्या लगा रहा है, 360 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमको चाहिए कितना, 5 मिनट में। तो 60 मिनट में 360, तो पहले हम लोग निकालेंगे 1 मिनट में कितना बनाता है। तो 1 मिनट का जब निकल जाएगा तो क्या निकाल देंगे, फिर हम लोग उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 मिनट में भी निकल जाएगा थीटा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या क्या दिया हुआ है वो पहले लिख लेते हैं, दिया है, ठीक है। तो क्या दिया है, हाँ, तो R इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर हो गया। अब थीटा निकालना है, तो थीटा क्या, हम लोग अभी बोले 1 घंटे में पूरा कितने डिग्री का कोण बनाएगा 360, यानी कि 60 मिनट में। तो 60 मिनट में सुई द्वारा बना कोण कितना, 360 डिग्री का, ठीक है। तो इसलिए 1 मिनट में सुई द्वारा बना कोण कितने डिग्री कोण बन जाएगा 1 मिनट में। तो 360 को यदि हम लोग 60 से डिवाइड कर दे तो 1 मिनट का निकल जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, 6 से 36 यानी कि ये 6 डिग्री का कोण बना रहा है 1 मिनट में, 6 डिग्री का कोण बना रहा है। हमको पूछा क्या 5 मिनट में। तो अब यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 मिनट में सुई द्वारा बना कोण क्या हो जाएगा, तो 5 × 6 यानी कि 30 डिग्री। यहाँ एंगल कितना बन जाएगा, 30 डिग्री का। अब तो आसान हो गया निकालना। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 × पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू पता है 30 डिग्री बटा 360 इंटू पाई का वैल्यू 22 बटे 7 गुने 14, ठीक है। तो ये 7 से अगर काटते हैं तो 7 दूनी का 14, ठीक है। अब ये 0 से 0 कट गया, ये कटेगा कितने बार में, 3 12 बार में। ये कटेगा तो 11 हो जाएगा यहाँ, और ये 2 से काटेंगे तो 6 हो जाएगा। अब इसको काट रहे हैं तो ये हो जाता है 7 और ये हो जाता है 3, ठीक है। अब इसका फाइनल आंसर जो होगा वो 154 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 154 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए क्योंकि क्षेत्रफल पूछा गया, ठीक है। तो ये हो गया फाइनल आंसर। तो 3 नंबर का जितने भी क्वेश्चन थे, ठीक है ना, टोटल 3 मार्क्स का मॉडल पेपर 1 में जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे, रचनाएं को छोड़ करके सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया है। अब यहाँ से आप समझकर
आप सॉल्व कर सकते हैं कॉपी में उतार। मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आते हैं अगले वीडियो में।